वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं महासागरीय जल की लवणता को। लवणता जो है शुद्ध हिंदी का शब्द है, इसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं खारापन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं समुद्र के खारेपन को। लेकिन समुद्र के खारेपन को समझने से पहले जरा हम ये देखें कि आखिरकार समुद्र का पानी खारा होता क्यों है, आखिरकार ऐसा क्या है उसमें जो उसको खारा बना रहा है। ठीक है, तो समझ लो इस बात को कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। तो पहले तो इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक कहानी ये है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। तो एक बार एक राजा था और राजा की यहाँ एक डोकरी थी, है ना, एक बूढ़ी औरत। हमारे पश्चिमी यूपी में उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डोगरिया। हम जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, उनके लिए डुकरिया शब्द इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पे। और ये प्रेम का शब्द है, इसको बुरा ना समझा जाए। ठीक है, हम भगवान कृष्ण के क्षेत्र से हैं, यहाँ की भाषा ब्रज भाषा ऐसी ही है। तो एक डोकरी निवास करती थी एक राजा के यहाँ, और डोकरी के पास जो है, उस बूढ़ी महिला के पास एक जादुई चक्की थी। उस चक्की में तुम जो भी डालोगे वो उसी को बनाती जाएगी। मान लीजिए आपने उस चक्की में अगर दाल डाल दी तो फिर उस चक्की से दाल ही निकलेगी, आपने चावल डाल दिया तो चावल निकलेगा। तो ऐसी जादुई चक्की थी उसके पास। तो उसके जो पड़ोसी थे वो सोचते थे ये डोगरी काम वाम कुछ करती नहीं है, लेकिन बढ़िया, इनके यहाँ खाना पीना सब मस्त रहता है, रुपये पैसा की कमी नहीं है, करती क्या है। तो उन्होंने एक दिन कर दी चुगली। उन्होंने देखा और पाया कि इसके पास तो जादुई चक्की है, तो उन्होंने कैसे छीना जाए, अब खुद तो छीन नहीं सकते हैं। तो उन्होंने राजा से चुगली कर दी और कहा कि महाराज, ये जादुई चक्की तो आपके पास होनी चाहिए, भैया आप राजा हैं, आपको ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, वो क्या करेगी, वो तो बुढ़िया है। राजा को भी लगा बिल्कुल सही बात है। तो राजा जी ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ उससे चक्की छीन लाओ। अच्छा, डोकरी बहुत तेज़ थी, डोकरी को पता चल गया कि मेरे यहाँ सैनिक आने वाले हैं। तो डोकरी ने क्या किया, डोकरी उस चक्की को लेकर के भाग गई। ठीक है, अब डोकरी जहाँ रहती थी वहाँ पर समुद्र था। उस समय तक समुद्र का पानी मीठा होता था। तो डोकरी नाव में बैठकर समुद्र में भागने लगी। तो डोकरी ने विचार किया कि ये राजा बताओ कितना दुष्ट है और मेरी चक्की छीनना चाहता है। तो डोकरी ने एक यहाँ पर कुटिलतापूर्ण कार्य किया। उन्होंने क्या किया, उस चक्की में डाला नमक और उस चक्की को चला करके समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में डाल दिया तो जैसा कि चक्की की विशेषता थी कि जो भी डालोगे वही बनाती रहेगी, तो वो चक्किया जो है आज भी समुद्र में नमक बना रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी मुझे एक स्टूडेंट ने सुनाई थी। जब मैंने ऑफलाइन क्लास में उससे पूछा कि बता भाई समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, तो उसने कहानी सुनाई मुझे। कहानी बढ़िया थी तो मैंने आप लोगों को सुना दी, लेकिन इस कहानी का हमारी जियोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम जरा सीधे सीधे समझते हैं कि आखिरकार समुद्र का पानी खारा क्यों है। देखो भाई, समुद्र के पानी के खारा होने का कारण है नदियाँ। हमेशा ध्यान रखना, नदियों की वजह से ही समुद्र का पानी खारा होता है। अब आप कहेंगे सर नदियों की वजह से समुद्र का पानी कैसे खारा हो सकता है, नदी का पानी तो मीठा होता है। बिल्कुल सही बात है, गंगा का पानी बहुत मीठा है, लेकिन नदियाँ जब पहाड़ों से होते हुए बहती हैं तो उनकी चट्टानों से जब वो टकराती हैं तो चट्टानों में नमक की मात्रा पाई जाती है, चट्टानों में लवण पाए जाते हैं, और वो लवण लगातार नदी के साथ बहते रहते हैं। और नदी कहाँ समाप्त होती है, समुद्र में। तो नदी अपने साथ जितने भी लवणीय पदार्थ बहा करके ला रही है, जितना भी नमक बहा करके ला रही है, सब कहाँ डाल रही है, समुद्र में। अब नदी के लिए वो मात्रा नमक की बहुत छोटी है, इसलिए उसका पानी खारा नहीं होता। लेकिन बहुत सारी नदियाँ, हजारों नदियाँ आकर के महासागरों में मिल रही हैं, तो उनके द्वारा जो लाए गए नमक की मात्रा है वो उसमें जमा होती रहती है, और उसी नमक की मात्रा की वजह से ही साथियों समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। दूसरा रीज़न इसका ये भी है कि समुद्र के पानी में जब वाष्पीकरण होता है तो पानी तो उड़ जाता है लेकिन नमक नीचे रह जाता है। तो नमक की मात्रा लगातार बढ़ रही है, इसीलिए समुद्र का पानी नमकीन है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, लवण जो है, नमक जो है, सभी प्रकार के पानियों में होता है, चाहे वो नदी का पानी हो चाहे झील का पानी हो। मात्रा के अंतर हो सकता है, नदी के पानी में, तालाब के पानी में मात्रा कम होती है तो वो हमें समझ में नहीं आती, समुद्र में मात्रा ज़्यादा होती है तो वो हमें प्रॉपर दिखाई देता है। आया समझ में कि आखिरकार क्यों है ये नमकीन। अब जरा इसको समझते हैं आगे।
समुद्र में जितनी भी मात्रा मिली होती है नमक की, उसको इंडिकेट कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसको इंडिकेट करने का जो चिन्ह है वो है ये, इसको बोलते हैं पर थाउजेंड। ध्यान रखना, पर थाउजेंड। एक होता है परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, थाउजेंड का मतलब होता है 1000। अगर एक जीरो है तो 100 है, 2 कर दिया तो 1000 हो गया। तो समुद्र का जो पानी होता है उसमें घुली हुई लवणता को मापने की इकाई क्या है? ये पर थाउजेंड है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जो वान झील है उसकी जो लवणता है वो है 330 प्रति थाउजेंड। यानी अगर आप वान झील के 1000 लीटर पानी को लो, ठीक है, आपने अगर 1000 लीटर उस झील का पानी लिया तो 330 लीटर उसमें नमक निकल आएगा। यानी 1000 किलो आपने अगर उसका पानी लिया, ठीक है, तो 330 किलो उसमें नमक हुआ, इतनी उसकी लवणता है। तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? पर थाउजेंड से करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अब जो ज्ञान लिखा हुआ है उसको जरा समझ लेते हैं। देखो, इसका आकलन कैसे करते हैं? 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा। आप 1 ग्राम कर लो, किलोग्राम कर लो, वो तो यूनिट है, ठीक है ना। इसे प्राय प्रति 1000 भाग यानी पर थाउजेंड या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का प्रमुख गुण है। 24.7 पर थाउजेंड की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि ये आखिरकार जो खारापन आ रहा है उसका रीज़न क्या है, क्यों आ रहा है। यानी महासागरों की जो लवणता है, क्या वो हर जगह एक समान है? क्या हर समुद्र का पानी समान रूप से खारा है, उसमें कोई अंतर नहीं है? तो ऐसा नहीं है। समुद्र के पानी की लवणता उसके क्षेत्र पर निर्भर करती है कि वो कहाँ पर है। जैसे समझते हैं जरा, पहला है महासागरों की सतह की जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। कैसे? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, नमक थोड़ी भाप बन जाएगा, तो नमक वहीं रह जाएगा। तो नमक वहीं रह जाएगा तो खारापन बढ़ाएगा, ज़्यादा नमक हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। और वर्षण यानी बारिश, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो पानी की जो लवणता है हल्का सा कम हो जाएगी। दूसरा, जैसे तटीय जल की जो लवणता होती है वो नदी के द्वारा लाए गए ताजे जल के कारण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने या पिघलने की क्रिया से प्रभावित होती है। अब जैसे आप बिल्कुल तटीय इलाके की लवणता अगर देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि उस स्थान पर नदी के द्वारा लाया गया ताज़ा जल मिक्स हो रहा है लगातार, तो उसकी लवणता थोड़ा कम मिलेगी। यही स्थिति बर्फीले इलाकों की है, जहाँ पर ताज़ा बर्फ समुद्र में मिलती है तो उसके मिलने की वजह से उसकी जो लवणता है हल्का सा कम हो जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे, हवा भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, फिर देखिए, महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। बिल्कुल, हमने क्या देखा, ठंडे प्रदेशों का पानी गर्म क्षेत्रों की ओर और गर्म क्षेत्र का पानी ठंडे प्रदेशों की ओर जाता है। जल की लवणता तापमान तथा घनत्व तो परस्पर आपस में संबंधित है, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। जो पानी ज़्यादा खारा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ के पानी की लवणता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वो पानी ज़्यादा खारा हो जाएगा। और पानी अगर ज़्यादा खारा हो जाएगा तो साथियों ध्यान रखना, पानी की घनत्वता मतलब पानी का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ सॉरी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर कि जल की जो लवणता है, जल का जो खारापन है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बस यही समझने का प्रयास किया कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है और समुद्र के पानी का खारापन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो, है ना, बूढ़ी डोगरी की कहानी बढ़िया लगी हो, तो वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर डे 3 वीडियो डालता हूँ मैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 डोज आपको मिलेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS 2024 की, या तैयारी कर रहे हैं BO की, या तैयारी कर रहे हैं RO की, तो मेरे साथ आदि जुड़ जाइए। प्रॉपर साथ मिलकर तैयारी करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, बिल्कुल फ्री। ठीक है,
बहुत मन कर जाए तो हमारा पेड ग्रुप भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसमें जुड़ना कैसे है साथियों, तो ये नंबर है, इन पे कॉल कर लो यार, आराम से जुड़ जाओ हमसे, बढ़िया पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।